हाँ, हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रोकर बोले लेकर के। हर्ष बताइए आज का पहला शेयर कौन सा और क्या किस सेक्टर से है? जी, तो एक से बढ़कर एक आज धुरंधर स्टॉक्स है, क्योंकि रिजल्ट्स के बिना पर यहाँ पर जो है बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। सबसे पहले एसडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर लेते हैं। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 880 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। इन्होंने कहा कि क्वार्टर वन की जो नतीजे थे उम्मीद के मुताबिक रहे, बिल्कुल कंपनी सही दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो वो अनुमान से काफ़ी बेहतर रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला और एसेट क्वालिटी भी मजबूत होती हुई दिखी है। अब इन्होंने कहा है कि जो कंपनी की तरफ से जो लोन दिए जा रहे थे तो उसके ऊपर ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, जिससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो और बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे जो सेकंड फेज S2 की बात की जा रही है यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि सीजनल मजबूती के चलते क्रेडिट कॉस्ट और बेहतर होने की उम्मीद मान के चल रहे हैं। नेट स्लिपेज में सुधार होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे प्रोविजनिंग जो है वो स्टेबल है और इन्होंने ये भी कहा है कि मिडिल ईस्ट तनाव की बात कर लीजिए, अल नीनो की बात कर लीजिए, इसके ऊपर जरूर नजर बनी रहेगी, लेकिन ओवरऑल स्थितियां जो है इनको काफी पॉजिटिव दिख रही हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है एसडीबी को लेकर के 880 तक के टारगेट। माला मैम, आपका व्यू एसडीबी को लेकर के? जी, पॉजिटिव है। ऊपर खुला था, कैप अप खुला, लेकिन इसके बाद जो नीचे आया है कुछ पॉइंट्स, तो मेरे हिसाब से ये आपको एंट्री लेने लायक है। एंड आई डू फिलहाल के लिए मेरा जो आउटलुक है इन स्टॉक्स को लेकर के पॉजिटिव है, तो ये भी जो एंट्री आपको मिल रही है खरीदने लायक है। तो 750 740 इस रेंज में आज और कल की डेट में आपको ये ट्रेड करते हुए दिखता रहेगा। तो अगर आप बाद में भी देखेंगे तो चलेगा। और रही बात स्टॉप लॉस, तो 680 रुपए का कम से कम स्टॉप लॉस तो आता है बिल्कुल जी। इसके साथ ही आपको 850 से लगभग 900 रुपए के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो टारगेट कहीं ना कहीं उसी रेंज में है, लेकिन खरीदारी का व्यू के साथ में एक्सपोजर थोड़ा चाहे तो आप लिमिट कर लीजिएगा, थोड़ा सा कॉशियस, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले शेयर के लिए हर्ष के पास। हर्ष, अगली टिप्पणी किसकी है? जी, बिलियन ब्रेन गैराज की बात कर लेते हैं, ग्रो की बात कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 250 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो थोड़ी सी रफ्तार ज़रूर धीमी हुई है, लेकिन प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर दिख रही है। यहाँ पे नए एक्टिव यूजर्स जुड़ रहे हैं, यहाँ पर उसकी रफ्तार जो है काफ़ी बढ़ रही है। मार्केट शेयर जो है उसमें बड़ा तो है, लेकिन जो स्पीड है वो हल्का धीमापन ज़रूर है। MTF और कमोडिटी बिजनेस जो है वो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिखा रहा है। यहाँ पे बढ़ते यूजर्स और एक्टिवेशन से जो है रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो मजबूत हो रही है। यहाँ पे वित्त वर्ष 2027 से लेकर 28 के दौरान जो ब्रोकिंग ऑर्डर है वो 20% बढ़ने की संभावना इनको दिख रही है। बेहतर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के चलते इनका मानना है FY 27 से 28 में आय में 1 से लेकर 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए सर, ग्रो 250 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, आप कितने सहमत हैं इससे रचित सर? जब बिल्कुल सहमत हूँ और आराम से आपको देखने को मिलेगा और 196 के स्टॉप के साथ जरूर इसको मेंटेन करेगा। इसके पीछे का कारण इट इज जस्ट अ टेक्निकल थिंग दैट आई एम सीइंग। नंबर्स आपको देखने को मिले, ग्रो में आपको अगर टेपेड परफॉर्मेंस देखने को मिला है, नॉट टू फॉरगेट आनंद राठी, एंजल वन और ये सब जो करते हुए दिख रहे हैं। बीच में हमने ये भी अपडेट देखा था कि जेरोधा और इन सब के क्लाइंट बेस कम होते हुए दिख रहे थे और जिस तरीके से मार्केट का पार्टिसिपेशन चल रहा है इवेंचुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हम इसका कवरेज कर रहे हैं, एक और चीज मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, एंड दिस इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ एनालिसिस दैट आई हैव कम आउट विथ। आई बिलीव लो कॉस्ट ब्रोकिंग और रिटेल ब्रोकिंग वाली जो बिजनेसेस हैं वो गोइंग फॉरवर्ड सर आने वाले 2 से 3 साल में आपको प्रॉब्लम में आते हुए दिखेंगे। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन म्यूचुअल फंड एंड HNI पोर्टफोलियो एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जो है वही सर्वाइव करते हुए दिखेंगे। बट ये 250 जब तक टेक्निकल चल रहे हैं देखने को मिलेगा 196 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए तीसरी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। इस बीच रोजमेरी जी की टिप्पणी आई है और ये मुझे समझ में नहीं आता ये कहाँ पे है। मतलब जो है ऐसे लोग क्या ही कहा जाए, लोग पूछते हैं मुझसे कि मैं किसकी दीवानी हूँ, साफ कह देती हूँ कि मैं विपुल की मस्तानी। मैम ये मैम है, सर हैं, मुझे अभी तक तो ये पता नहीं चल पाया है, तो इनकी टिप्पणियाँ देख करके मतलब कहाँ से, मतलब क्या ही बोला जाए। चलिए हर्ष बताइए। हाँ, ये अम्बाला लड़की तो नहीं है। हाँ, ये अम्बाला मैम का एनालिसिस सही हो सकता है, इससे मैं सहमत हूँ। हर्ष बताइए। जी,
तो आप देखिए मार्केट जो है इस स्टॉक का भी फिलहाल के लिए दीवाना दिख रहा है। आप एमवी फोटोवोल्टिक की बात करिए, जो नतीजे हैं मुनाफा डबल होता हुआ दिखा है। जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, 400 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं और क्वार्टर वन में उम्मीद से काफी बेहतर रहे हैं रिजल्ट्स। यहाँ पर ब्रोकरेज का मानना है कि आगे भी ग्रोथ की संभावना मजबूत दिख रही है। FY27 में पावर डिमांड रिकवरी से रिन्यूएबल सेक्टर को जो है फायदा मिला है और FY28 के हिसाब से यहाँ पे टॉपकॉन जो सेल क्षमता होती है उसमें 3 गुना करने की ये क्षमता रखती है और इससे बैलेंस शीट और मजबूत होती हुई दिखेगी। यहाँ पे कंपनी के पास, इनका मानना है कि अभी जिस तरीके से जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग है और आगे भी इसमें स्थितियां इस तरह की देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे ब्रोकरेज का FY27 से 28 के बीच में एबिटा का अनुमान जो है 4 से लेके 9% तक उन्होंने बढ़ा दिया है और साथ में वित्त वर्ष 2026 से 29 के दौरान यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कैगर के हिसाब से जो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, इनका कहना है कि 29% तक जो है इस तरह की स्पीड बनती हुई दिख सकती है। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर एमवी को लेकर के। रचित सर जरा देखिए, बताइए जेफरीज की इस रिपोर्ट से कितने सहमत हैं आप, और आप लोगों के लिए एक हमारे रोहित जी है, अच्छा डराने वाला काम भी करते हैं हमारी दर्शक जो है, उन्होंने एक खबर बताई है, कोरियन यूट्यूबर एलिजिबली स्टैप्ड बाय सब्सक्राइबर आफ्टर लूजिंग मनी फॉलोइंग हिज स्टॉक पिक्स। तो मतलब कोई कोरियन यूट्यूबर को लोगों ने स्टैप करके मार दिया, उनके सब्सक्राइबरों ने। दुखी होना इस बात पे। अब ये मतलब नहीं, ये डराने के लिए मैसेज किया है इन्होंने, मतलब क्यों? मतलब हाँ, मतलब कि वही क्या ही बोला जाए। रचित सर आप सर इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ा मतलब आई शुड नॉट एक्चुअली पुट इट लाइक दिस, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, मेरा खुद का कोई ढंग का यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म से जाके कमेंट्री करके आ जाता हूँ, क्योंकि सर शरीफ आदमियों को इतना लेना देना है नहीं, सब्सक्राइबर मेरे वैसे भी नहीं बढ़ने वाले, तो सर मेरे को तो टेंशन है नहीं इस बात को। लेकिन मैं बड़ा रिलैक्स्ड हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे भी 20-25 फॉलोअर है, वो भी फैमिली वाले ही हैं, तो मुझे टेंशन नहीं है सर उससे। क्या करें सर एमवी पे सर? सर रिजल्ट्स अच्छे थे डेफिनेटली, ये लेवल्स मतलब 400 इज व्हाट 371 तो अभी हमने देख ही लिया रिसेंट टाइम्स में जी। और ये आराम से आ जाएंगे सर। और आप यहां पोजीशन अगर बना रहे हैं ये कमेंट्री सुनने के बाद, तो ये देखिएगा कि रिस्क रिवॉर्ड ना बड़ा इक्वल सा है, क्योंकि 334 का स्टॉप लॉस है और 400 रुपए का टारगेट है, तो अकॉर्डिंगली, और जिन्होंने होल्ड कर रखा है वो 334 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर ले, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ सर एक और अपडेट मैं दे देता हूं, यूनिमैक एरोस्पेस फाइनली 52 हफ्ते का हाई रजिस्टर कर दिया है, जिसके लिए हम इतने सुने, इतने बोले, सब कुछ किए। 1294 रुपए अभी ट्रेड कर रहा है हाथ के हाथ, 1298 का हमने एक सेकंड टारगेट दिया था। आप जितने भी बोनस परिवार के सदस्य हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, जो बहुत दुखी हो रहे थे, निकल जाइए। वो परिवार के सदस्य जो कन्विक्शन रखते हैं, जो समझते हैं चीजों को, वो वेट कर लें। और एक और अपडेट दे देता हूं, हमारे क्लाइंट्स के पास इसमें पोजीशन है, हम अभी नहीं निकल रहे हैं। अभी नई खरीदारी तो नहीं करनी है ना? नहीं 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 सर, नहीं नहीं। हर्ष ठीक है सर, ठीक। सर वो हर्ष अगली कंपनी लास्ट जी, HDFC लाइफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग 860 के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। इन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण तिमाही रही, लेकिन मैनेजमेंट की जो टिप्पणियां हैं वो काफ़ी बेहतर के आगे का आउटलुक दिखा रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो बैंक एश्योरेंस जो होता है, बेसिकली बैंक की शाखाओं के हिसाब से जो बीमा बेचा जाता है पॉलिसी का, तो इनका कहना है कि बैंक चैनल से कुल बिक्री जो है वो थोड़ी ज़रूर कमज़ोर रही है, लेकिन काउंट शेयर जो है उसमें सुधार देखने को मिला है। पेरेंट बैंक की बिक्री की अगर रिकवरी को लेकर कुछ स्थितियां होती है तो ग्रोथ के लिए आगे के हिसाब से पॉजिटिव है। मार्जिन बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप प्रोटेक्शन और एन्युटी प्रोडक्ट की बात करें तो उन्होंने काफ़ी बेहतर परफॉर्म करके दिया है। वैल्यूएशन को काफ़ी आकर्षक लग रहे हैं और ओवरऑल मानना है इनका कि ठीक ठाक नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए अंबाला मैम, आपका व्यू क्या रहेगा HDFC लाइफ को लेकर के? टारगेट बहुत एग्रेसिव दिए इन्होंने और एक साल के नजरिए से ज्यादा का होराइजन रखना पड़ेगा इन टारगेट्स के लिए। 860 मैंने सही स्टॉक लिया ना? यस। अभी चल रहा है 570 568 के आसपास में, तो क्वाइट एग्रेसिव। एक साल से ज्यादा लंबा होल्ड करना पड़ सकता है। विद दैट व्यू आई एम कन्विंस्ड कि हाँ ये टारगेट पॉसिबल है, पर थोड़ा होराइजन बढ़ा लेना, क्योंकि जनरली जो रिपोर्ट्स आती है वो एक साल के पैमाने पर आती है। और करंट प्राइस जो है 560 और 70 की रेंज, यहाँ पर बाय बनता है। चलिए ठीक है, चलिए इस सेगमेंट को करेंगे यहाँ पर समाप्त।